चुनावी चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं, तो एनडीए के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो जरूर देंगे। यही वजह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब शाहाबाद और मगध के इलाके में पहुंचे तो वहां से उन्होंने चुनावी हुंकार भरने के साथ ही एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और इसके साथ ही इस बार एक नया टारगेट भी कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। शाहाबाद और मगध के 80% सीट पर जीत का टारगेट उन्होंने दिया है और जोश भी भरा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने आए अमित शाह ने रोहतास के डेहरी में 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 2020 के चुनाव में एनडीए के लिए जो कड़ी सबसे कमजोर साबित हुई, उसी शाहाबाद और मगध से अमित शाह ने अपने मिशन का आगाज किया। अमित शाह ने आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। अमित शाह ने एनडीए के मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे उतनी ही भाजपा मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा और एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए 10 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। शाह ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की अपील की और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने को कहा। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। बिहार में बीजेपी के कमजोर दुर्ग को अमित शाह दुरुस्त करने में जुट गए हैं। शाहाबाद और मगध के इलाके में शाह ने चुनावी फतह का प्लान तैयार किया। अमित शाह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर उन्हें चुनावी समर में कूद जाने को कहा है। 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई। पटना में होटल मौर्या में बंद कमरे के अंदर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इसी मुस्कुराहट के साथ सीट बंटवारे की बात बन गई है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरे पर चमक, चुनाव पर चर्चा। शाह के साथ नीतीश की मुलाकात। सीट बंटवारे पर बन गई बात। मुस्कान वाली मुलाकात, सब ठीक ठाक। दाहिनी ओर बिहार के नीति नियंता नीतीश कुमार और बाईं ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर चमक। जैसे फूल खिले हुए हैं वैसे दोनों के चेहरे भी खिले हुए हैं।
सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है। गुरुवार की दोपहर जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश और शाह की मुलाकात में बात बन गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये तस्वीर सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत का संदेश दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते मोबाइल आ रहा है, दोनों की आपस में बातचीत हुई है। राजधानी पटना के चर्चित मौर्या होटल में सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। बंद कमरे में बातचीत का जब वीडियो सामने आया तब नीतीश के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, संजय झा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। विजय चौधरी हंस रहे थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सारे कयासों और अटकलों के बीच ये तस्वीर वो सब कुछ बताने को काफी है कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दल अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। मसला जीतनराम मांझी का देख लीजिए, मसला चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जेडीयू एकदम साइलेंट है, कोई कुछ बोल नहीं रही। एनडीए गठबंधन में सुट पुटवल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही, जबकि सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सकारात्मक बातचीत में सहमति बन गई है और उसकी बानगी है ये तस्वीर जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट। तस्वीर तो सामने आ गई है, इंतजार है बस सीट बंटवारे के फॉर्मूले का। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।